नमस्कार दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो चलो देखते हैं उनके रिजल्ट किस प्रकार से आए हैं। सॉलिड स्टेटमेंट देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, कंपनी ने डिविडेंड की डिक्लेयर किया है ₹5.5 का। ₹5.5 का डिविडेंड डिक्लेयर किया, जिसकी रिकॉर्ड डेट 18 फरवरी कंपनी ने रखी है। तो दोस्तों चलो इनकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। सभी वैल्यू करोड्स में दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम टोटल इनकम की बात कर लेते हैं। तो टोटल इनकम जो इस क्वार्टर में निकल के आई दोस्तों, 37,315 करोड़ रुपए निकल के आई है, जबकि पिछले क्वार्टर में 32,327 करोड़ की थी, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में क्वार्टर 3 में 39,001 करोड़ की थी। तो हम देख रहे हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो हमारे को जंप देखने को मिल रहा है करीब करीब 15% के आसपास, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमारे को कमी देखने को मिल रही है। लगभग 4%, 4.3% के आसपास की कमी देखने को मिल रही है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं खर्चे की बात कर लेते हैं। जो खर्चा निकल के आया टोटल एक्सपेंस दोस्तों, वो 28,132 करोड़ रुपए है इस क्वार्टर के लिए, जबकि पिछले क्वार्टर में 26,421 करोड़ था, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 3 में 27,280 करोड़ रुपए था। तो यहाँ से दिख रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तथा ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों में ही कंपनी के खर्चे बढ़े हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो निकल के आया है वो 9472 करोड़ रुपए निकल के आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 6114 करोड़ रुपए था, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 3 में 11,792 करोड़ रुपए का इनको प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो गिरावट देखने को मिल रही है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमारे को बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उसके बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात कर लेते हैं। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो निकल के आया है 7165 करोड़ रुपए निकल के आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 4262 करोड़ रुपए का था, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 3 में 8491 करोड़ रुपए का था। तो हम देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 15.5% के आसपास की कमी है प्रॉफिट में भी, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमारे को बढ़त देखने को मिल रही है। लगभग 68% की बढ़त देखने को मिल रही है प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे है वो 68% के करीब है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमारे को प्रॉफिट में कमी देखने को मिली है। उसके बाद हम ईपीएस की बात कर लेते हैं। जो ईपीएस निकल के आया है दोस्तों, ईपीएस जो निकल के आया है वो 11.61 निकल के आया इस क्वार्टर के लिए, जबकि पिछले क्वार्टर में 7.07 था, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 3 में 13.80 था। तो हम देख रहे हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो ईपीएस बढ़ा है। यहाँ से 1 जो ईयर ऑन ईयर बेसिस है Y-to-Y बेसिस पे हमारे को ईपीएस में कमी देखने को मिली है। तो दोस्तों ये थे हमारे को कोल इंडिया लिमिटेड के क्वार्टर 3 के रिजल्ट। आपको कैसे लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।